हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का विजय आईटीएस चैनल में स्वागत है। क्लास 11 चैप्टर 2 डाटा टाइप्स एंड फॉर्मेट्स। माई सेल्फ विजय वीरेंद्र, वोकेशनल टीचर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहब्बतपुर। आज हम लेके आए हैं सोल्व किए हुए विंध्या ब्लैंक्स एंड एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डाटा टाइप एंड फॉर्मेट्स। फर्स्ट हमारा विंध्या ब्लैंक्स रहेगा, द वर्ड डाटा इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड। तो वर्ड डाटा जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से निकाला गया है। लैटिन वर्ड जो है वो हमारा है डेटम, DATUM, डेटम। डेटम जो एक लैटिन वर्ड है जिसके थ्रू डाटा की जो है बर्थ हुआ है या डाटा की उत्पत्ति हुई है। डाटा मीन्स, डाटा क्या होता है? डाटा है तथ्य या तथ्यों कह सकते हो, बहुत सारे तथ्य या बहुत सारी वैल्यूज एक साथ आए, जैसे नेम, राम, क्लास 11, सेक्शन ए, सब्जेक्ट IT ITS, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, स्कूल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो सभी जो है वैल्यूज हैं और फैक्ट्स हैं, तो कह सकते हैं फैक्ट्स और सेट ऑफ वैल्यूज डाटा। व्हेन डाटा इज प्रोसेस, जब डाटा को प्रोसेस किया जाता है, वी गेट सम यूजफुल नॉलेज, तो हमें कुछ यूजफुल नॉलेज मिलती है उस डाटा के बारे में, अबाउट द डाटा, एंड इट इज कॉल्ड, तो वो हमारा कहलाता है इंफॉर्मेशन। यूजर ने क्या किया, डाटा को इनपुट किया है विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड और माउस। उसके बाद प्रोसेस हुआ है, प्रोसेस होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद आउटपुट आता है। वो आउटपुट जो है वो मॉनिटर, प्रिंटर या हमारे प्रिंटर पे आता है। वो आउटपुट जो है वो कहलाता है इंफॉर्मेशन। तो यहाँ आंसर आएगा हमारा इंफॉर्मेशन। जो यूजफुल नॉलेज निकलती है डाटा को प्रोसेस करने के बाद में, वो कहलाता है इंफॉर्मेशन। फोर्थ क्वेश्चन, इन 1946 द टर्म डैश was used first time with transmittable and storable computer information। 1946 के अंदर जो सबसे पहले बार जो टर्म यूज की गई थी, जिसके थ्रू जो है कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है और उसको ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसमिटेबल यानी कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में। तो वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के दौरान 1946 में जो टर्म यूज की थी वो है डाटा। फिफ्थ क्वेश्चन, अल्फा न्यूमेरिक डाटा। अल्फा न्यूमेरिक डाटा यानी कि सभी लेटर्स जो है, हेलो में हमारे स्मॉल लेटर्स हैं, गुड मॉर्निंग सभी लेटर्स कैपिटल लेटर हैं हमारे। यहाँ पे हमारे स्मॉल लेटर एज वेल एज कैपिटल लेटर विद नंबर और स्पेशल सिंबल्स। तो अल्फा न्यूमेरिक जो है डाटा कंटेंट किस तरह करता है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर्स एंड सिंबल्स। द डाटा रिप्रेजेंटिंग द लार्ज पॉपुलेशन, जो डाटा एक लार्ज पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है वो कहलाता है लार्ज पॉपुलेशन। जैसे ऑल ओवर द इंडिया किसी डाटा को प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो कहलाता है हमारा डेमोग्राफिक डाटा। जो लार्ज पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है वो कहलाता है हमारा डेमोग्राफिक डाटा। द इंडिविजुअल डाटा इज कॉल्ड, इंडिविजुअल डाटा जैसे हमारा पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इस सभी तरह के डाटा जो है वो इंडिविजुअल डाटा है, एक इंडिविजुअल पर्सन को जो है आइडेंटिफाई कर रहा है। एग्जाम्पल तौर पे आधार कार्ड, आधार कार्ड में आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और एक आधार ID दे रखी है, तो सिर्फ आपका ही पर्सनल डाटा जो है उसको डिस्प्ले कर रहा है, तो यहाँ पे कहलाता है वो पर्सनल डाटा। एज, सोसाइटी, एजुकेशन, जेंडर आर कंसिडर एज फीचर्स ऑफ डैश डाटा। लार्ज पॉपुलेशन डाटा है, चाहे वो एज हो, पॉपुलेशन या एजुकेशन रिगार्डिंग हो या कोई GDP हो, सभी तरह के इस तरह एक लार्ज पॉपुलेशन ऑफ डाटा को शो किया जाता है वो कहलाता है डेमोग्राफिक डाटा। गवर्नमेंट डिसीजन और पॉलिसीज आर मोस्टली बेस्ड अपॉन डैश डाटा। गवर्नमेंट डिसीजन और पॉलिसी जो होती है, गवर्नमेंट डिसीजन या कोई पॉलिसी क्रिएट की जाती है, वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन पे बनाई जाती है, जो कहलाती है हमारी डेमोग्राफिक डाटा। चाहे वो एजुकेशन रिगार्डिंग पॉलिसीज हो, पॉपुलेशन रिगार्डिंग हो या GDP रिगार्डिंग कोई पॉलिसीज या डिसीजन लिए जाते हैं, वो कहलाती है हमारी डेमोग्राफिक डाटा। द डाटा कैप्चर बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज इज कॉल्ड, डाटा को कैप्चर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो कहलाता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल डाटा। जैसे कीबोर्ड के माउस के थ्रू हेल्प से जो है डाटा को आपने कंप्यूटर में स्टोर किया है, या विद द हेल्प ऑफ मॉनिटर जो उस डाटा को आप देख रहे हैं, तो वो डाटा हमारा कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा। यानी विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप उस डाटा को स्टोर, क्रिएट और डिस्प्ले कर सकते हो।
11th क्वेश्चन, ओटीपी स्टैंड फॉर, ओटीपी जो है क्या है? ओटीपी की फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड है। जब भी हम किसी ऐप पे या किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं या मनी ट्रांसफर करते हैं तो ओटीपी जनरेट होता है हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। उस ओटीपी नंबर को, जैसे 123456 ये एक ओटीपी जनरेट हुआ है, जब तक मैं इस नंबर को उस पर्टिकुलर ऐप या वेबसाइट पे नहीं एंटर करता तब तक मैं उस सेकंड स्टेप पे नहीं जा पाता। तो अगर आपने कंटिन्यू करना है तो आपने वो ओटीपी वहाँ एंटर करना पड़ेगा, उसके बाद कंटिन्यू करोगे तभी हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे। तो ओटीपी की फुल फॉर्म रहेगी हमारी वन टाइम पासवर्ड। 12th क्वेश्चन, भीम स्टैंड फॉर, भीम जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी बाय एनपीसीआई। 13th क्वेश्चन, द डाटा दैट कैन ओनली बी डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग वर्ड्स एंड डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड, जो डाटा को डिस्क्राइब या डिस्प्ले किया जाता है बाय यूजिंग वर्ड्स और डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड, वो कहलाता है हमारा क्वालिटेटिव डाटा। विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स एंड डिस्क्रिप्शन डाटा इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डाटा। ग्रुप डिस्कशंस, इंटरव्यूज और सर्वे आर यूज टू कलेक्ट डैश डाटा, ये डाटा जो है किस तरह डाटा को कलेक्ट करते हैं? ये कहते हैं क्वालिटेटिव डाटा को कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। द डाटा दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय नंबर्स ओनली इज कॉल्ड डैश डाटा, जो डाटा डिस्प्ले या एक्सप्रेस किया जाता है बाय नंबर्स ओनली, सिर्फ नंबर के थ्रू जो है डिस्प्ले किया जाता है, वो डाटा कहलाता है हमारा क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा में न्यूमेरिकल डाटा जो है यानी नंबर्स के थ्रू जो है प्रेजेंट किया जाता है, जैसे हाइट ऑफ फर्स्ट ग्रेड्स, फर्स्ट क्लास के बच्चों की हाइट क्या है, या वेट ऑफ सुमो रेसलर्स, सुमो रेसलर जो है उनका वजन कितना है, ड्यूरेशन ऑफ रेड लाइट, रेड लाइट जो है उसकी कितनी ड्यूरेशन रहती है, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स, प्लैनेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना रहता है, या टेम्परेचर ऑफ कॉफी, सभी जो डाटा है विद द हेल्प ऑफ नंबर्स जो है इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल एक और लेते हैं क्वांटिटेटिव डाटा का, स्कोर ऑन एग्जाम, जो एग्जाम के अंदर स्कोर है आपका इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, आईटी, सभी तरह का एग्जाम जो है आप नंबर्स के अंदर जो है उसका रिजल्ट शो करते हैं। 85, 67, 90, या किसी चीज का वेट है, वेट ऑफ पर्सन, किसी पर्सन का वेट है या किसी सब्जेक्ट का वेट है, सभी को आप किलोग्राम के अंदर करते हैं, टन के अंदर करते हैं, यानी कि नंबर्स। योर शूज साइज, जूतों का जो साइज है वो भी आप नंबर्स के थ्रू जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। 6, 8, 10, तो सभी तरह का डाटा जो है वो नंबर्स के थ्रू जो है ये कहलाता है हमारा क्वांटिटेटिव डाटा। अब बात करते हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है डाटा में भी, डाटा हमारा क्या हो सकता है? डाटा टेक्स्ट हो सकता है, डाटा हमारा नंबर्स हो सकता है, और डाटा हमारा अल्फा न्यूमेरिक यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लेटर्स, अल्फाबेट कैपिटल लेटर एज वेल एज स्मॉल लेटर, नंबर्स और सम स्पेशल सिंबल्स। तो यहां से रहेगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। सेकंड क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव डाटा इज एक्सप्रेस्ड इन, क्वांटिटेटिव डाटा जो है किस में एक्सप्रेस या किसके अंदर डिस्क्राइब किया जाता है? क्वांटिटेटिव डाटा वो डाटा जिसके थ्रू हम न्यूमेरिकल जो है डाटा प्रेजेंट करते हैं, जैसे हाइट ऑफ फर्स्ट ग्रेड, सुमो का वेट, या रेड लाइट की ड्यूरेशन, तो सभी डाटा जो है किसके अंदर प्रेजेंट हो रहा है? ओनली नंबर्स। तो आंसर रहेगा हमारा ए, ओनली नंबर्स। पाई चार्ट, पाई चार्ट जो है इज यूज फॉर, पाई चार्ट हमारा ये वाला चार्ट होता है। पाई चार्ट के अंदर हम 100% के थ्रू जो है स्कोर बता सकते हैं भी इंडिविजुअल जो है उसका कितना परसेंट योगदान रहा। तो यहाँ पे होता है डाटा इंटरप्रिटेशन। ए, ओटीपी इन क्रेडिट कार्ड ट्रांसैक्शन इज, ओटीपी जो है वो क्रेडिट कार्ड ट्रांसैक्शन में किस तरह काम करता है? कोड ट्रांसैक्शन पासवर्ड, या ऑनराइज ट्रेडिंग पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड। यहाँ आता है वन टाइम पासवर्ड। जब भी हम क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड यूज करते हैं, तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है, वन टाइम पासवर्ड सेंट बाय वाया एसएमएस, एसएमएस थ्रू एक ओटीपी आता है। उस ओटीपी को जब मैं उस पर्टिकुलर ऐप या वेबसाइट पे एंटर करता हूँ उसके बाद ही जो है मेरा कंटिन्यू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है कंटिन्यू चलती है। तो यहाँ पर हमारा आता है वन टाइम पासवर्ड यानी कि सी। फिफ्थ क्वेश्चन, भीम स्टैंड फॉर, अभी लास्ट आपने
वृंदा बैंक्स में भीम की फुल फॉर्म पड़ी है, भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी कि बी। वाई इज वन टाइम पासवर्ड सेफ, वन टाइम पासवर्ड जो है यानी ओटीपी सेफ क्यों है? क्या इट इज इजी टू जनरेट, क्या ये आसानी से जनरेट किया जाता है? या इट कैनॉट बी शेयर्ड, इट इज डिफरेंट फॉर एवरी एसेस, बिल्कुल ठीक कहा है। वन टाइम पासवर्ड जो है हर बार, जितनी बार आप उस ऐप या उस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो हर बार जो उसको लॉगिन करने के लिए आपको ओटीपी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ रहेगा हमारा सी, इट इज डिफरेंट फॉर एवरी एसेस। इलेक्ट्रॉनिक डाटा, डिजिटल फॉर्म ऑफ डाटा या हार्ड कॉपी ऑफ डाटा या ओनली शॉपिंग फॉर या ओनली यूज बाय ऐप। इलेक्ट्रॉनिक डाटा जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा जो है एक हार्ड कॉपी नहीं है, क्योंकि हार्ड कॉपी जो है पेज के ऊपर आती है। डिजिटल फॉर्म ऑफ डाटा, डिजिटल फॉर्म ऑफ डाटा को यू कह सकते हैं ए। डिजिटल फॉर्म ऑफ डाटा जो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जो है क्रिएट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू उसको देख सकते हैं। 8th क्वेश्चन, हाइट एंड वेट, किसी भी पर्सन का हाइट और वेट मेजर करने के लिए किस तरह का डाटा होता है? वो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? वो होता है हमारा, जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखते हैं, हाइट 5.6 फीट, ये किसके थ्रू नंबर से प्रेजेंट किया है। वेट 60 kg, ये भी नंबर के थ्रू प्रेजेंट किया हुआ है। जो वैल्यू नंबर के थ्रू प्रेजेंट करते हैं उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव डाटा। फेस इमेज एंड थंब इमेज आर एग्जांपल ऑफ, फेस इमेज और थंब इमेज जो है वो किस तरह का एग्जांपल है? फेस जो है, फेस की इमेज, या थंब जो है, थंब या फिंगरप्रिंट जो है उसकी इमेज जो है वो किस तरह डाटा है? वो तो हमारा क्वालिटेटिव डाटा ए। 10th क्वेश्चन, डीओसी फॉर्मेट इज यूज्ड फॉर, डीओसी फॉर्मेट जो है वो किस तरह का फॉर्मेट है? टेक्स्ट फाइल, इमेज फाइल, वॉइस फाइल या डाटाबेस फाइल? डीओसी जो है यानी कि वर्ड, एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डीओसी या डीओसी एक्स 2007 है तो डीओसी एक्स हो जाएगा। लिब्रा हाउस में ओडीटी, तो ये दोनों जो है टेक्स्ट फाइल के तौर पे यूज की जाती है यानी कि ए। 11th क्वेश्चन, जेपीजी फॉर्मेट, जेपीजी जो है किस तरह का फॉर्मेट है? टेक्स्ट, इमेज, वॉइस। तो हमारे पास कुछ इमेज फाइल के फॉर्मेट है, जेपीजी, जीआईएफ, टिफ, पीएसडी, पीएनजी। तो यहाँ पे जो है जेपीजी जो है वो हमारा कौन सी फाइल का है? इमेज फाइल यानी कि बी। 12th क्वेश्चन, MP3 फॉर्मेट इज यूज्ड फॉर, MP3 फॉर्मेट जो है किस तरह का फॉर्मेट है? टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो या डाटाबेस? डिफरेंट ऑडियो फाइल्स हमारे पास हैं, AAC, AIFF, FLAC, MP3। MP3 जो है वो ऑडियो फाइल है, तो आंसर रहेगा हमारा सी। SQL फॉर्मेट इज यूज्ड फॉर, SQL फुल फॉर्म आपको पता है, लास्ट क्लास में पढ़ी थी, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये टेक्स्ट फाइल नहीं है, ना ये इमेज फाइल है, ना ये वीडियो फाइल है। SQL जो है वो डाटाबेस के अंदर पढ़ा था, ओरेकल, SQL। तो ये जो है SQL क्या है? डाटाबेस फाइल है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है इसकी? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। 14th, स्टैटिकल डाटा इज आल्सो कॉल्ड एज, स्टैटिकल डाटा जो है वो क्या कहलाता है? स्टैटिकल डाटा जिसके थ्रू टेबल या ग्राफ के थ्रू जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कहलाता है हमारा क्वांटिटेटिव डाटा। ऑल फिजिकल क्वांटिटी, सभी तरह की फिजिकल क्वांटिटी डाटा, इस टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो है डाटा को किसके अंदर मेजर किया जाता है? फिजिकल क्वांटिटी जैसे हाइट, वेट, एज, नंबर, यहाँ सभी क्या है? नंबर के थ्रू जो किया है, तो नंबर से जो है उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव डाटा। स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट जो है डाटा वो किस तरह का डाटा होता है? स्टॉक मार्केट यानी कि ऑल ओवर द शेयर का जो है, तो शेयर जो है वो डेमोग्राफिक डाटा के तौर पे यूज होता है सभी तरह में। यहाँ आएगा डेमोग्राफिक डाटा। ओटीपी इज कंप्यूटर जनरेटेड कोड दैट इज यूज्ड फॉर, ओटीपी जो है फुल फॉर्म क्या है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, वन टाइम पासवर्ड। इस कंप्यूटर जनरेटेड कोड है दैट इज यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ यूजर, यूजर के ऑथेंटिकेशन चेक करना कि वेदर इट इज ऑथराइज्ड पर्सन है या वो अनऑथराइज्ड है, वो चेक करना वो कहता है ओटीपी। ओटीपी जो है चेक करने का क्या है? उसके एक पर्सनल रजिस्टर्ड नंबर पे जो है ओटीपी जनरेट होगा। उस ओटीपी को वो जब किसी पर्टिकुलर ऐप या वेबसाइट पे एंटर करता है उसके बाद उसको वेरीफाई करता है कि वेदर इट इज ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड, तो वो कहता है ऑथेंटिकेशन ऑफ यूजर ए।
नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे ट्रू फॉल्स एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप देख सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।